गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। हम पढ़ रहे थे बच्चों चैप्टर द एडवेंचर। ठीक है, हमने देख लिया था कि किस तरीके से प्रोफेसर गयतोंडे के साथ सारी चीजें हुई। ठीक है, कैसे कैसे वो एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गए। ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचे वो और फिर उन्होंने लाइब्रेरी जाके पास्ट की किताबें देखी, पास्ट में हुई हुई इंसिडेंट्स को जाना कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, जिसमें कि उन्हें पता चला कि जो पास्ट है इस दुनिया का वो बहुत अलग है। और क्या अलग था कि उनकी दुनिया में मराठास हार चुके थे। ठीक है, विश्वास राव को गोली लग जाती है जिस वजह से मराठास हार जाते हैं अब्दुल शाह अब्दाली से। लेकिन इस वाले दुनिया में पास्ट में क्या रहता है, विश्वास राव को गोली छू के निकल जाती है, इसलिए वो बच जाते हैं और मराठा जीत जाते हैं। और मराठा क्योंकि जीत जाते हैं तो हमेशा भारत पे मराठाओं का वर्चस्व रहता है और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंशन नहीं कर पाती। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? इतना हमने पढ़ लिया था। और क्योंकि फिर ये जो ये पास था ये थोड़ा अलग था। ठीक है, इसको क्या करते हैं, उसकी एक बुक में से एक पेज को फाड़ लेते हैं और अपनी पॉकेट में रख देते हैं। ठीक है, और एक और बुक भी रखते हैं और उसको जाके उसके बाद जाते हैं वो शहीद मैदान में, जहां पे बच्चों क्या होता है, उनको दिखता है एक मेला, कॉन्सर्ट हो रहा होता है। ठीक है, कॉन्सर्ट में एक खाली चेयर रखी होती है, वो खाली चेयर में जाके बैठ जाते हैं कि चेयर खाली तो है मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि बिना स्पीकर के तो कोई वो नहीं हो सकता, कोई डिबेट और कॉन्सर्ट नहीं हो सकता। तो भीड़ बोलती है कि नहीं तुम यहाँ कैसे बैठ गए, ये उतरो यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह की थोड़ी बहुत बहस होती है और फिर भीड़ गुस्से में आ जाती है और उनको उठा के नीचे फेंक देती है। नीचे फेंक देती है तो बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें पता चलता है उनके बगल में कौन बैठा होता है, उनके फ्रेंड प्रोफेसर देश पांडे बैठे होते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि तुम पिछले 2 दिन से कोमा में थे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी एक टक्कर हुई थी किसी ट्रक के साथ। ठीक है, तब यहाँ से उन्हें पता चलता अच्छा मैं तो किसी और दुनिया में पहुंच गया था। ठीक है, उस दुनिया में क्या क्या इंसिडेंट्स थे वो सब उन्होंने बताया कि वहां की दुनिया कैसी थी और यहाँ की दुनिया कैसी है, ये सारा अपने फ्रेंड को बताते हैं। शुरुआत में उनके दोस्त देश पांडे जी को इस बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन उनको यकीन दिलाने के लिए वो क्या प्रूफ दिखाते हैं, जो उनके पॉकेट में वो पेज रहा होता है उस पेज को दिखाते हैं। उस पेज का जो इतिहास पढ़ते हैं वो तो बोलते हैं हाँ यार ये तो कुछ अलग बात है। तो ये सारी चीजें बच्चों हम पढ़ चुके थे। इसके बाद फिर देश पांडे कहते हैं कि तुम तो एक पैरेलल यूनिवर्स या फिर दूसरे कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस को देख करके आए हो। ठीक है बच्चों, अब वो एक्सप्लेन करेंगे प्रोफेसर गायत्रिंडे को और डिटेल में कि उनके साथ क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है बच्चों, यहां तक हम रीड कर चुके थे आई गेस। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हाँ, हमने लास्ट में पढ़ा कि वहां का पास इसलिए बदला क्योंकि सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही थी, लीडरशिप पे डिपेंड कर रही थी। कौन से युद्ध में, मराठा और अब्दुल अब्दाली के युद्ध में सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही थी, पे डिपेंड कर रही थी लीडर्स पे। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो नंबर ऑफ ट्रूप सेम थी, मतलब सैनिक अब्दाली के पास भी उतने थे, विश्वास राव के पास भी उतने थे, बंदूकें हो गई या हथियार हो गए वो भी सिमिलर सिमिलर थे। तो फिर जजमेंट कैसे होगी कि कौन जीतेगा, जजमेंट होगी कि लीडरशिप किसकी अच्छी है और किसका लीडर कितना स्ट्रांग है। तो देखो अगर लीडर ही अगर यहाँ पे गेम से आउट हो जाता है तो यानी कि सामने वाले लीडर की जीत हो सकती है। तो यही हुआ था कि विश्वास राव क्योंकि मारे गए थे इस वजह से पूरा गेम पलट जाता है और अब्दाली जीत जाता है। ठीक है, एज हिस्ट्री हैज इट हिज अंकल भाऊ साहेब रश इनटू द मेले एंड वाज नेवर सीन अगेन, वेदर ही वाज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव इज नॉट अननोन। और विश्वास राव मर गए थे और भाऊ साहेब का भी कुछ पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। बट फॉर द ट्रूप्स एट द पर्टिकुलर मोमेंट दैट ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर वाज क्रूशियल, दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट। देखो बच्चों, भले ही विश्वास राव की आर्मी भारी पड़ रही थी किस पे, अब्दाली की आर्मी पे, परंतु जैसे ही ये खबर आई कि हमारे लीडर विश्वास राव मारे गए तो पूरी ही पूरी जो आर्मी है उसका क्या हो गया बच्चों, मोरल डाउन हो गया। ठीक है, हमारे लीडर ही अगर मर जाएगा जिसके लिए हम लड़ रहे हैं तो फिर हम हमारा लड़के क्या फायदा है। ठीक है, तो सेना का मोरल डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया और इसी का फायदा उठाते हुए वे हार गए। देयर फॉलोड एन अटर राउट।
Exactly, professor. And what would you have shown me on the torn page is the course taken by the battle when the bullet missed विश्वासराव. और प्रोफेसर साहब जो आपने मुझे दिखाया है किताब का एक पन्ना, उस पन्ने में क्या हुआ कि उस पन्ने में ये हुआ कि जो बुलेट थी जिसमें विश्वासराव की मौत लिखी थी वो उनको छू के निकल जाती है, वो मरते नहीं है, ठीक है. और इसी की वजह से पूरा का पूरा बैटल टर्न हो जाता है, ठीक है. एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप्स वाज आल्सो द ऑपोजिट, और इसका इफेक्ट भी ऑपोजिट होता है क्योंकि अगर उनके लीडर नहीं मरे तब तो उनके अंदर और ज्यादा जोश भरेगा, ठीक है. इट बूस्टेड देयर मोरल कि भाई हमारे जो वो है क्या बोलते लीडर है वो बाल बाल बच गए मरने से, ठीक है. उनका मोरल और बूस्ट हुआ, उनको और गुस्सा है, उन्होंने और बुरी तरीके से उनको हराया. प्रोवाइड जस्ट द एक्स्ट्रा इम्पेटस दैट मेड ऑल द डिफरेंस. इसी वजह से उन्होंने अब्दाली की फोर्स को हरा दिया. मे बी सो सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू व्हिच नेपोलियन कुड हैव वॉन. वो एग्जांपल देके समझाते हैं कि देखो सेम ना नेपोलियन के साथ भी हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू में, या फिर हाँ वाटरलू का जो युद्ध था जिसमें नेपोलियन लड़ रहा था, वहां पे भी नेपोलियन जीत सकता था. बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड व्हिच हैज अ यूनिक हिस्ट्री. This idea of it might have been is okay for the sake of speculation but not for reality, गंगाधर पंत said. पर उन्होंने कहा ये तो चलो एक आइडिया हो गया, लेकिन हम तो एक हकीकत की दुनिया में जी रहे हैं ना, यहाँ तो चीजें थोड़ी अलग होती है. I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange, but please hear me out. बोलते कि चलो मैं तुम्हें दूसरा पॉइंट समझाता हूँ, तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर तुम्हें सुनना ये जरूरी है. Gangadhar Pant listened expectantly as Rajendra continued. What do we mean by reality? We experience it directly with our sense or indirectly with instruments. But is it limited to what we see? Does it have another manifestation? अब वो बताते हैं कि देखो तुमने एक शब्द कहा रियलिटी, पर रियलिटी है क्या, हकीकत क्या है. हकीकत तो वही है जो हम अपनी सेंसेस इंद्रियों से समझ पा रहे हैं, ठीक है, या देख पा रहे हैं. लेकिन जरूरी थोड़ी है कि क्योंकि हमारी सेंसेस की तो एक लिमिट है ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो रियलिटी है वो लिमिटेड हो, वो तो अनलिमिटेड भी हो सकती है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि वो हम एक्सपीरियंस ही कर पाए या हम उसको देख पाए, मे बी हम उसको एक्सपीरियंस और देख ना सके, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. That reality may not be unique as has been found from experiments on very small systems. रियलिटी कभी यूनिक नहीं हो सकती, ऐसा किससे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किया गया छोटे छोटे स्मॉल सिस्टम्स पे. एटम्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बच्चों आपने एटम पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है, जिसे कहते हैं परमाणु. परमाणु पे जब रिसर्च किया, परमाणु जैसी छोटी छोटी चीजों पे जब रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि रियलिटी चेंज हो सकती है, ठीक है बच्चों. When dealing with such systems, the physicists discover something startling. The behavior of these systems cannot be predicted definitely even if all the physical laws governing those systems are known. उन्होंने ये देखा कि जब हम इतनी छोटी चीज, इतनी बारीक चीज के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं तो चाहे हम सारे लॉ फॉलो करते हुए चले, ठीक है, हम सारे लॉ फॉलो करें, बट स्टिल ठीक है बच्चों. टेक एन एग्जांपल, आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स, ठीक है. ई फॉर एग्जांपल अगर मैं सोर्स से एक इलेक्ट्रॉन को फायर करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा बच्चों आपने, एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन को फायर करता हूं, वेयर विल इट गो. If I fire a bullet from a gun in a given direction at a given speed, I know where it will be at later time, but I cannot make such an assertion for the electron. अगर मैं बुलेट फायर करता हूँ एक गन से तो उसके लिए तो मैं एजम्पशन लगा सकता हूँ कि इसी डायरेक्शन में जाएगी, बट इतनी छोटी चीज एक इलेक्ट्रॉन, उसका अंदाजा मैं नहीं लगा सकता कि वो किस दिशा में जाएगा, ठीक है. चाहे मैं कितने भी रूल फॉलो करूं फिजिक्स के, ठीक है, नेचर के सारे रूल फॉलो करूं, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि मेरी समझ से या इंसान की समझ से परे है. इट मे बी हियर देयर एनीवेयर, वो कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ आ सकता है, कहीं और जा सकता है. आई कैन एट बेस्ट कोट odds फॉर इट बीइंग फाउंड इन a specified location at a specific time. हाँ, बस मैं इतना बता सकता हूँ कि वो किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी स्पेसिफिक जगह पे होगा, ठीक है. तो द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी. अब जो क्वांटम थ्योरी होती है ना बच्चों, क्वांटम थ्योरी मतलब जो माइक्रोफिजिक्स है, छोटी छोटी चीजों के बारे में जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी. तो इसके अंदर डिटर्मिनिज्म का लैक है, ठीक है. कोई भी चीज आप पक्के तरीके से नहीं कह सकते कि ये ऐसा होगा, और इसी लैक की वजह से इवन
an ignoramus historian like me has heard of it, प्रोफेसर गायतोंडे सेड। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ ये चीज तो मैंने भी सुनी है, क्योंकि मैं एक भले ही हिस्टोरियन हूँ, लेकिन ये क्वांटम थ्योरी के अंदर जो डिटर्मिनिज्म नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज पक्की नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये जो थ्योरी है ये मैंने भी सुनी है इसके बारे में। सो आई इमेजिन many word pictures in one word the electron is found here, in another it is over there, ठीक है। तो इसी वजह से जिस इलेक्ट्रॉन को मैंने अभी फायर किया है वो क्या पता मुझे यहाँ दिख रहा हो, लेकिन किसी के लिए वो कहीं और दिख रहा हो, ठीक है, किसी और को दूसरे कमरे में दिख रहा हो, किसी थर्ड पर्सन को तीसरे कमरे में दिख रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इज लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी मतलब जो इन सब चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें है ना, माइक्रो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनको स्टडी जो करता है उसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो उसमें जो लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म है, ठीक है, हम डिटरमाइन नहीं कर पाते किसी चीज को कि ये ऐसे होगी, यहाँ रहेगी, वहां जाएगी, ठीक है, कुछ पक्का नहीं कह पाते। इसी की वजह से क्या हो जाता है बच्चों, व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एनीवेयर, वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। इन येट अनदर it is in a still different location. Once the observer finds where it is, we know which word we are talking about. इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अब जिस दुनिया में होगा और जो ऑब्जर्वर उसे देख रहा होगा उसको लगेगा कि ये तो मेरी दुनिया में, ठीक है। अगर मान लीजिए इस रूम में मुझे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दूसरे रूम में किसी और को इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तीसरे रूम में किसी और को इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो वो तीन जगह पे भी मौजूद हो सकता है। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ड्स या ऑल दोज अल्टरनेटिव रूम्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, लेकिन वो तीनों के तीनों एक बारी में एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, मुझे यहाँ दिख रहा है, किसी और को कहीं और दिख रहा हो, तो आपस में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। बट इज देयर एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन दोज मेनी वर्ड्स, प्रोफेसर गायतोंडे आस्क्ड। फिर प्रोफेसर गायतोंडे पूछते हैं, ठीक है मैंने समझ लिया कि ये डिफरेंट डिफरेंट रूम्स है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, ठीक है, अलग अलग दुनिया है, तो क्या इन अलग अलग दुनियाओं में भी बीच में आपस में कोई कनेक्शन है? ये है प्रोफेसर गायतोंडे का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Yes and no. Imagine two words, for example, in both an electron is orbiting the nucleus of an atom, like planets around the sun. गंगाधर पंत interjected. ठीक है, तो कहते हैं कि देखो हो भी सकता है कोई कॉन्टेक्ट उन दो वर्ड के बीच में, और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे ले लो, ये दो क्या हो गए तुम्हारे, दो दुनिया है, दो वर्ड्स है, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बच्चों आपको पता है ना ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इतना तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट अपने शेल में रिवॉल्व करता है, ठीक है, जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ठीक। गंगाधर पंत कहते हैं, नॉट क्वाइट, वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट, द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स. These states may be used in identify the word. In state number 1, we have the electron in a state of higher energy. In state number 2, it is in a state of lower energy. It can make a jump from high to low energy and send out a pulse of radiation, or a pulse of radiation can knock it out state number 2 in the state number 1. Such transitions are common in microscopic systems. What if happened on a macroscopic level? Rajendra said. ठीक है, देखो बच्चों, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा मुझे आप बच्चों को बतानी पड़ेगी केमिस्ट्री। देखो बच्चों, अब जो प्रोफेसर गायतोंडे है ना, वो ये जो इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है इसको कंपेयर करने लग जाते हैं अर्थ के अराउंड, अर्थ से, कि जैसे हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, जैसे सन के अराउंड अराउंड अर्थ घूमती। क्योंकि देखो बच्चों, वो है हिस्ट्री के टीचर, उनको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत भले ही पढ़ा होगा, लेकिन उतना नॉलेज नहीं है जितना डीप नॉलेज डॉक्टर राजेंद्र को है, ठीक। तो अपने नॉलेज के हिसाब से बोलते हैं हाँ, जैसे जो इलेक्ट्रॉन वाली बात कहते हैं ना, कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम वही कह रहे होगे, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करती है, बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बीच में न्यूक्लियस के अराउंड। तो कह रहा है नहीं नहीं, ये डिफरेंट है। क्योंकि देखो बच्चों, जो ये मान लीजिए आपका सन है, ठीक है, ये आपका बीच में सन है, और इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया मान लो अर्थ का ऑर्बिट, ये हो गया मान लो मरकरी का, मार्स का ऑर्बिट, ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं, जो प्लैनेट्स का ऑर्बिट होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। अगर अर्थ का ऑर्बिट ये है, तो ये हमेशा इसी ऑर्बिट में घूमेगा, ये अपने ऑर्बिट से इधर ना उधर, दाएं ना बाएं ना, ऐसा नहीं करेगा कि
मार्स मैं तेरे ऑर्बिट में आ जाता हूँ, तू मेरे ऑर्बिट में आ जा, ऐसा कभी नहीं करेगा, ठीक है। जो जिसका ऑर्बिट है ये उसी में ही घूमेगा, ठीक है। पर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन में नहीं होता ऐसा, एटम के केस में ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए ये एटम है बीच में, ये बीच में एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया ना, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इसके बाहर होते हैं बच्चों शेल्स, ये हो गया के शेल, फिर आ गया एल शेल, फिर आ गया बच्चों एम शेल, फिर आ गया बच्चों एन शेल, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? ये के था, ये एल शेल था, ये एम शेल था, और ये एन शेल था। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि एम शेल में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा एम शेल में ही रहेगा जिंदगी भर, नहीं। अगर इसको एनर्जी दी गई या इससे एनर्जी ली गई तो ये अपने ऑर्बिट शिफ्ट कर सकता है, इसके पास पॉसिबिलिटी, ये इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जा सकता है और इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में भी आ सकता है। और प्रोफेसर देशपांडे इन्हीं ऑर्बिट्स के शिफ्ट को क्या कह रहे हैं कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है, अगर तुम मान लो शेल को दुनिया समझ लो, ठीक है, क्योंकि हर शेल की बच्चों अपनी एक एनर्जी होती है, जैसे के शेल की अपनी एनर्जी होगी, एल शेल की अपनी एनर्जी होगी, एम शेल की अपनी एनर्जी, एन शेल की अपनी अपनी एनर्जी, ठीक है। तो अपनी अपनी एनर्जी वाली ये इनको अगर हम दुनिया मान लें, ठीक है, तो ये दुनिया में शिफ्ट नहीं हो रहे, ये वर्ड शिफ्ट नहीं हो रहे, ये इलेक्ट्रॉन अब दुनिया बदल के यहाँ चला गया और फिर दुनिया चेंज करके यहाँ आ गया, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तभी कहते हैं कौन, गायतोंडे, कि ये तो तुमने माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करी, क्या यही सेम चीजें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो सकती है? माइक्रोस्कोपिक होता है मतलब सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, और मैक्रो होता है बड़े, ठीक है। तो क्या ये जो कॉन्सेप्ट तुमने बताया कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाना, ये छोटे लेवल पे तुमने बताया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, पर क्या ये चीज बड़े लेवल पे हो सकती है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो सकती है? ये उनका क्वेश्चन होता है, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? I get you. You are suggesting that I made a transition from one word to another and back again. अच्छा, मुझे तुम्हारी बात समझ आई। गैतुंडे कहते हैं कि मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, मैंने भी ट्रांजिशन किया है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक शेल से दूसरे शेल में, शायद मैंने भी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांजिशन कर लिया है, ठीक है। Fantastic, though it seems this is the only explanation I can offer. My theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are visible, but the observer can experience only one of them at a time. ठीक है बच्चों, तो ये समझाते कि हाँ बस यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, यही बेस्ट एग्जांपल था तुम्हें समझा पाने का कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ठीक है। तो कोई कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन जो होती है उसमें यही होता है, ठीक है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स बन जाते हैं रियलिटी के होने का। तो तुम में भी इस वाले ऑल्टरनेटिव में जा सकते हो, इस दुनिया में जा सकते हो, या दूसरी दुनिया में भी जा सकते हो, ठीक है। और सेम टाइम पे तुम यहाँ पे भी मौजूद हो और सेम टाइम पे तुम दूसरी जगह पे भी मौजूद हो सकते हो। By making a transition, you were able to experience two worlds, although one at a time. ये ट्रांजिशन करने की वजह से तुम दो दुनिया को एक ही साथ एक ही समय पे एक्सपीरियंस कर रहे थे, तुम यहाँ पे भी थे कोमा में लेटे हुए और तुम वहां पे भी दूसरी दुनिया में घूम रहे थे। द वन यू लिव इन नाउ एंड द वन वेर यू स्पेंड 2 days, जहां तुम अभी हो और जहां तुमने अपने 2 दिन गुजारे। वन हैज द हिस्ट्री वी नो, द अदर हैज अ डिफरेंट हिस्ट्री। एक दुनिया की हिस्ट्री तो वही है जो हमें पता है और दूसरे की कुछ डिफरेंट हिस्ट्री थी जो तुमने देखी। द सेपरेशन ऑफ बाइफोकेशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। और दोनों में डिफरेंस कहाँ हुआ? बैटल ऑफ पानीपत की वजह से तो सारी चीजें चेंज हुई। बैटल ऑफ पानीपत में विश्वास राव हारे, मतलब मर गए थे, तो फिर दुनिया की हकीकत कुछ और हो गई, और जहां पे वो जीते तो वहां पे कुछ और हो गई, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सेपरेशन और बाइफर्केशन, ठीक है। वो पल, वो मोमेंट जो इतिहास को बदलने वाला मोमेंट था, ठीक है। नहीं तो उससे पहले तो सारी चीजें सेम चली आ रही थी, बस उस एक इंसिडेंट से, विश्वास राव के मरने से या बचने से इतिहास बदल जाता है। यू वर इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड। तुम यहाँ पे प्रेजेंट थे, भले कोमा में थे, लेकिन तुम दूसरी दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे थे। ऑफकोर्स बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मेनी मोर डिफरेंट वर्ड्स अराइजिंग आउट ऑफ बाइफर्केशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। और इसी तरीके से अगर हम छोटी छोटी चीजें या बाइफर्केशन कर दिया जाए,
अलग अलग इंसिडेंट्स को बदल दिया जाए, तो ऐसे ऐसे अलग अलग दुनिया बनती जाएंगी। ठीक है, जैसे एक चीज चेंज होने से, विश्वास राव के गोली ना लगने से दो दुनिया बनती, फिर अगर कोई और चीजें चेंज कर दे फिर दो दुनिया और बन जाएंगी, फिर कोई और चीजें चेंज कर, तो बच्चों ये एक तरह से चेन है जो आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर इसका दो, फिर इसके दो, फिर इसके दो, फिर ऐसे ये चेन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जब जब चेंजेस होंगे, कुछ पॉइंट ऑफ सेपरेशन होगा टाइम के साथ या फिर पास्ट में, तब तक दो ऑल्टरनेटिव्स निकल जाएंगे। ठीक है, या तो ये हो सकता है, या तो, और मे भी जरूरी नहीं बच्चों दो ही ऑल्टरनेटिव निकले, हो सकता है कोई तीसरी ही रियलिटी बन जाए, तो तीन चार पांच कितने बन सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बच्चों, तभी मैंने कहा था कि हमारे पास जो पैरेलल वर्ड्स हैं, ठीक है, उनकी कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, वो अनगिनत भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? एज राजेंद्र कंक्लूडेड, Gangadhar Pant asked the question that was beginning to bother him most. But why did I make the transition? जैसे ही राजेंद्र ने अपनी बात कंक्लूड करी, गंगाधर पंत ने एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया जो कि उनको सबसे ज्यादा बॉदर कर रहा। बॉदर करना होता है मतलब बच्चों परेशान, परेशानी का कारण, परेशान कर रहा था, चिंता का विषय था। ठीक है, परेशान कर रहा था। बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, मैंने ये ट्रांजिशन किया क्यों, है ना? इतने सारे लोग हैं दुनिया में, किसी और कोई और तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में नहीं जाता, मैं कैसे चला गया, ये सबसे बड़ी, मैं ही क्यों गया। ठीक है, इफ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम, अनफॉर्चुनेटली देयर आर मेनी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस इन साइंस एंड दिस इज वन ऑफ देम, बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग। फिर वो कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र की, देखो अगर मुझे आंसर पता होता तो मैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेता, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं पता अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, और ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब साइंस के पास अभी नहीं है। ठीक है, और ये सवाल भी उन्हीं में से एक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं गैस नहीं कर सकता, मैं अंदाजा तो लगा सकता हूँ। फिर वो अंदाजा लगाते हैं, राजेंद्र स्माइल करके बोलते हैं, प्रोसीड, यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन, तुम्हें कोई तो इंटरेक्शन चाहिए दूसरी दुनिया से, कुछ तो ऐसा सिग्नल आ रहा होना चाहिए जिसको कि तुम पकड़ो और फिर तुम दूसरी दुनिया में चले जाओ। Perhaps at the time of collision you were thinking about the catastrophe theory. जिस वक्त तुम्हारी टक्कर हुई इससे, तुम्हारी टक्कर हुई ट्रक से, तुम उस वक्त इस कैटेस्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे एंड इट्स रोल इन वॉर्स, और ये सोचे थे कि इसका, जैसे कैटेस्ट्रॉफ थ्योरी बच्चों यही कि अगर हम पास्ट में जाके अगर कोई एक घटना को बदल देते हैं तो उससे क्या क्या रियलिटीज बन सकती हैं, इसी को कैटेस्ट्रॉफ थ्योरी बोलेंगे। और इसका अगर वॉर्स पे क्या रोल होता, अगर ठीक है अगर इस वॉर में ऐसा हो जाता, अगर ये ना हारता वो हार जाता तो क्या होता रियलिटी। तो ये सारी चीजें डॉक्टर देश पांडे सोच रहे थे, और इसी वजह से मे बी यू आर वंडरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, और क्या पता तुम बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे हो। परहैप्स द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज अ ट्रिगर, इसलिए तुम्हारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं बच्चों, जो दिमाग का सिग्नल पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। ठीक है, और बॉडी से दिमाग में लेके आते हैं। ठीक है, उन्होंने तुम्हें कुछ ऐसा एक्शन करवाया जिससे कि तुम वहां पहुंच गए। A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way. वो कहते हैं बहुत अच्छा अंदाजा लगाया तुमने, हाँ मैं यही तो सोच रहा था टकराने से पहले कि अगर बैटल का रिजल्ट कुछ और होता तो हमारी दुनिया कैसी होती। प्रोफेसर गायतोंडे सेड दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माय 1000th प्रेसिडेंशियल एड्रेस, यही तो मेरा टॉपिक होने वाला था। ठीक है, कोई प्रेसिडेंशियल एड्रेस देने वाले होंगे बच्चों, तो उसका टॉपिक था उनका कि अगर ये चीजें ऐसे बदल जाती तो आज दुनिया की हकीकत क्या होती। ठीक है, तो इसीलिए वो उसके बारे में सोच में पड़े हुए थे। नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजीशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस रेदर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग। वो कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र कि चलो ठीक है, अब तुम एक हैप्पी पोजीशन में हो जहां पे तुम अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस को जी करके आए हो। राजेंद्र लाफ बट गंगाधर वॉज ग्रेव, पर गंगाधर पंत तो अभी भी सदमे में ही थे बच्चों, क्योंकि जो कुछ उनके साथ हुआ था ना, वो अभी भी उससे उभर नहीं पा रहे थे। ठीक है, Now Rajendra thousand address was made on the Azad Maidan. I was so rudely interrupted. No, the Professor Gaitonde disappeared while defending his chair on the platform will now never be seen heading the another meeting. I have conveyed my regrets to the organizers of the Panipat seminar. इसी के साथ वो कहते हैं कि जो चीज मेरे साथ उस दुनिया में हुई थी वहां से मुझे चेयर से उठा के फेंक दिया गया था, अब जो मैं अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस देने वाला हूँ पानीपत में, वहां पे ऐसा
पानीपत सेमिनार में वहां पे ऐसा नहीं होगा। तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों का ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है। अगली क्लास में वी विल डिस्कस इस क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन आप रिवाइज कीजिए। हैव अ गुड डे बच्चों। थैंक यू।